ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 10 जून 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो, इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। सदा इस नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाबा हमारे ऊपर प्रसन्न है। इसलिए वो अपने ज्ञान की खुशी, ज्ञान की बारिश से जो खुशी और शांति, आनंद और प्रेम जो बाबा देता है, सागर है, वो हमारे ऊपर मेहरबान है। तो हमारे ऊपर ज्ञान की बारिश हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। हमारा बड़ा घर है परम धाम, जो इतना बड़ा है कि जहाँ तेरा मेरा इसका उसका कहने की और अंदर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे हम अपने बड़े घर में बड़े बाबा के पास जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? उत्तर है, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी। क्योंकि ये सूचना तो बाबा कब का ही आकर के दे चुके हैं कि कलयुग के अंत तक सारी बातें अति रूप में आएगी। तो जैसे जैसे बाबा की सत्यवाणी सिद्ध होती जाएगी, सत्य तो सिद्ध ही होता है, पर बाबा को तो हम भूले हुए हैं, आकर के याद कराना पड़ता है। वैसे वैसे संसार मानता जाएगा, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी। दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। कई बार क्या है, बाबा की सत्य बात को भी हम बोल के सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो समय में शक्ति है, समय भी सत्य को साथ देता है। तो जब परमात्मा और समय दोनों एक बात मनुष्य को कहते हैं ना, तो फिर मनुष्य को उसके आगे समर्पण करना पड़ता है। तो निश्चय हमारा और सर्व का पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को रोज ये कहने की दरकार नहीं रहती है कि शुभ बाबा को याद करो। बाबा कैसे कहे रोज रोज, मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्या बाबा को याद करना इतना मुश्किल है कि जो बाबा को याद कराना पड़े? बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार नहीं रहती है बच्चे को कि बाप को याद करो। शिव बाबा हमको इस द्वारा पढ़ाते हैं। यह है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ, बच्चों के सन्मुख होता हूँ। अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं, बाबा घड़ी घड़ी सन्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं। माया फिर नशा उतार देती है। किसी का तो पूरा भी उतार देती है, किसी का कम उतारती है। बच्चे जानते हैं
हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने, अर्थात मुरली की पॉइंट धारण कर डायरेक्शन लेने। हम उनके सामने बैठे हैं, बाबा हमारे सामने बैठा है और आत्मा और परमात्मा मिल करके इस संसार को सुख में बनाने का विचार विमर्श कर रहे हैं। और वो आत्मा के संसार में क्या क्या ऐसा आया है कि जिसकी वजह से परमात्मा को भी यहाँ आना पड़ा है। तो आप और बाबा हम सब मिल करके और समस्या का निवारण कर रहे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। महिमा भी ऐसे गाते हैं, हे पतित पावन आओ। सतयुग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे, वहां तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी है। किस चीज का? पुरानी पतित दुनिया का बुद्धि से वैराग्य आता है। बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अब हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इसको वैराग्य अक्षर कह दिया है। जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि योग हटकर नए से लग जाता है। समझते हैं पुराना खलास हो तो हम नए में जावें। बच्चे भी अंदर में कहते होंगे जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जावे। कहते हैं ना बाबा को। विचार आता है मन में कि बाबा अब जल्दी जल्दी हमारा घर बन करके तैयार हो जाए और हम उसमें जाएं, क्योंकि ये तो हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब हम अपने घर जाएं, सुखी होवे। पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे। यह पियर घर है, यह छोटा है, वह बड़े बाबा का घर बड़ा घर है। तुम जानते हो वह तो सभी आत्माओं का घर है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे तो अंधियारा था, अब सोच रहा है। यह भी समझते हो कि ज्ञान तो सब नहीं लेंगे, घर तो सब जाएंगे जरूर। एक तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, दूसरा घर जाने के लिए श्रीमत पर लायक बनो। अच्छा, याद करने से क्या होगा? विक्रम विनाश होंगे। दूसरा, चक्र को फिराओ। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है, कौन कब आते हैं, ये सारा बाबा बैठ कर समझाते हैं। ये जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, तो क्या सभी लेते हैं? अभी तुम जानते हो 84 जन्म होते हैं, उनका भी हिसाब है। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, शुरू से लेकर पुनर्जन्म में आते रहते हैं। पिछाड़ी में किसके 1-2 जन्म भी होते हैं। पहले पहले जो आएंगे वो 84 जन्म लेंगे। जैसे मिसाल ये लक्ष्मी नारायण हैं, मनुष्य भल इन्हों के मंदिर में जाते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है कि इनका मंदिर जो है वो मंदिर होके भी महल जैसा है। और इनका स्वास्थ्य देखो, छोटे से मंदिर में बैठे हैं और कितना निरोगी काया है, और छोटे से मंदिर में बैठे हैं और गहने देखो कितना वैभव है, और क्या इनकी ठाट बाट है ना। पुजारी इनकी रोज संभाल करता है और भक्त आते हैं और अपने आप इनका सब कुछ करके जाते हैं। देखो क्या इनके जीवन है। और हमारी देखो, ये बोलते भी नहीं हैं, ये कुछ करते भी नहीं है, इनका सब कुछ आपे ही हो जाता है। तो ऐसे कैसे, है ना।
किसी भक्त के कभी दिमाग में आता ही नहीं है। तो ये तो बाबा बता रहे हैं, बच्चे यही तो थी आपकी जीवन, तो मंदिर में जा जाके और यही तो पाना चाहते थे। अब बाबा कहते इनके पास है पवित्रता का श्रृंगार, गुणों का श्रृंगार। तो आप बच्चे भी ज्ञान योग का श्रृंगार करो। तो आप जहाँ रहते हो वो महल है, जहाँ रहेंगे सबको देते जाएंगे, क्योंकि देवता देता है और भक्त भक्त लेते हैं। तो हम सभी तो देवता ही है ना। हाँ चलो, अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और अपनी अपनी उस वैभव को जिसका बाबा ने अभी वर्णन किया है ना, उसको याद करेंगे। आगे की मुरली फिर आगे सुनेंगे। 2 मिनट सब बैठो। ओम शांति। कैसा लगा अपने महलों में गए तो? अच्छा लगा? देखा सब कुछ? तो आज बार बार जाना अपने बड़े घर में जाके, फिर अपने महल के बड़े घर में, जहां से आकर के हमें यहाँ तक पहुंचना है। आज चक्कर लगा के आना बार बार। तो फिर हमें पुरानी दुनिया को भुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ये बुद्धि से पुरानी दुनिया निकल जाएगी। पिछाड़ी में किसके 1-2 जन्म भी होते हैं, पहले पहले जो आएंगे वो 84 जन्म लेंगे। जैसे मिसाल ये लक्ष्मी नारायण हैं, मनुष्य भल इन्हों के मंदिरों में जाते हैं, परंतु कुछ भी पता जानने वाले को नहीं है। क्या नहीं है उनके पास? लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाने का एड्रेस पता नहीं है। पता माना एड्रेस। और हमें बाबा ने इस दुनिया में जाने का एड्रेस दे दिया है। बस कहेंगे भगवान भगवती का दर्शन करने जाते हैं, भक्त कहेंगे, परंतु इन्हों की यह राजधानी कैसे स्थापन हुई यह कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते, तो वह पूजा क्या काम की। इसलिए इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जप तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं इनसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई को भगवान मिल नहीं सकता। समझो यहाँ भी कोई कोई आते हैं, जगदम्बा के मंदिरों में आते हैं दर्शन करने, माउंट आबू में। बाबा समझेंगे आए थे मेरे पास, चैतन्य में जगदम्बा बैठी है, और कहाँ गए? कहाँ चले गए? स्थूल मंदिरों में। तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं है।
तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है ना। जगदम्बा का पार्ट एक्यूरेट चल रहा है, बरोबर जगदम्बा का पार्ट ऊंचा है। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। हिसाब किताब यहाँ से चुकतो होता है। कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद करना एक बाप को ही है। देहधारी को याद किया तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। देहधारी को बाबा कहते याद करेंगे तो समय समय वेस्ट चला जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद करे। लौकिक में भी ऐसा नहीं है ना, बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को भी निरंतर याद कर ना सके। जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी, तो पति थोड़ी याद आएगा। एक ही थोड़ी है, एक में इतने सारे जो मिले हैं, है ना। तो उनका जब कार्य करेगी तो उसमें भी तो बुद्धि जाएगी ना, उसमें बुद्धि। यहाँ तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। क्योंकि सच क्या है कि यहाँ एक ही मिला है, वहां अनेक है तो बुद्धि जा सकती है। पर बाबा कहते यहाँ तो मैं एक मिला हूं। तो फिर मुझे तो आप निरंतर याद कर सकते हो। कैसे? तुम्हारे लिए तो बना रही हूं, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रही हूं। मैं भी नहीं हूं, मैं मेरी नहीं हूं, मैं किसकी हूं? मैं आपकी हूं। तो ये याद तो अलग से है, अच्छे वाली है, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो कि एक की ही याद रहे। बड़ा भारी इम्तिहान है। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसी को ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। पिछाड़ी के समय एक बाप की ही याद रहे, वह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो, और किसी की भी याद न आए, तब माला का दाना बन सकेंगे। 9 रत्नों की महिमा बहुत भारी है। तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी तो 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं, और उसमें भी बाबा ने कहा है जिनका चार्ट आया है ये तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना। लिखित में दिखाया है, व्हाट्सएप पे भेजा है, फिर निमित ने पढ़ा है ना। तो निमित ने पढ़ा है और बाबा ने भी देखा है कि बच्चे ने लिख के भेजा है। तो ये तो बहुत थोड़े हैं। बाकी तो अपना चार्ट लिख के भेजेंगे, कोशिश करेंगे, तभी तो फिर बाबा कहेगा ना कि हाँ ये और बच्चे देखो अब तो काफी अच्छा याद में रहने लग गए हैं। अब उनको कितनी खुशी हो रही है। स्वागता बहन, शशि बहन, और सरोज बहन सीकर, ये सब भेजते हैं। अब इनको कितनी खुशी हो रही है कि पूरी सभा में 3 नाम आए हैं। सुन रहे हैं कितने, और नाम आए हैं 3 के। तो फिर आगे कितने नाम आएंगे सतयुग में, किसके आएंगे? अभी उन्होंने ये लिख के भेजा है, ट्रैफिक कंट्रोल 4 बार किया दिन में, ट्रैफिक कंट्रोल 5 बार किया, नुमा शाम का योग किया, 2 बार मुरली पढ़ी, 4 बार मुरली पढ़ी, और जिसने 1 बार भी नहीं पढ़ी, जिसने 1 बार भी नहीं सुनी, तो फिर उनका माला के अंदर नाम कैसे आएगा? नाम लाने के लिए नाम कमाना पड़ता है। नाम कमाने के लिए कमाई कराने वाले का नाम लेना पड़ता है। और उसका नाम क्या है? हमारी कमाई कराने वाले का नाम है सागर बाबा। हर एक बात की कमाई वो कराता है। तो जो कमा रहे हैं वही लिख लिख करके भेज रहे हैं, और वो सबूत है।
और आगे वो सर्टिफिकेट बनेंगे, और जिनकी कमाई कम है वो क्या कहेंगे, लक्ष्मी नारायण की क्या बोलेंगे, जय। फिर वहां बोलनी पड़ेगी ना। सतयुग में तो सेवा करेंगे लक्ष्मी नारायण की, और फिर आकर के द्वापर युग से क्या कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आपकी बहुत बहुत जय हो। तो देखो क्या से क्या बन जाते हैं। कहाँ तो बाबा कहते बारिश ऐसी करता हूँ, और कहाँ बारिश से तृप्त नहीं हुए तो जिन पे बारिश हुई है उनकी जाकर खूब महिमा गाएंगे। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा थोड़ी लेना है बाबा से, पूरा लेके जाना है। अच्छा, बाबा कहते 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं, जितना दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे उतना तुमको निश्चय होता जाएगा। ये तो जैसे जबरदस्ती वाला पुरुषार्थ नहीं होगा। पुरानी दुनिया से दिल दिल टूटता जाएगा, मरेंगे तो बहुत। बुद्धि भी कहती है माया बहुत पुराना दुश्मन है, और क्या कहती है, चुन चुन के बदला लूंगी। और हम कहते हैं एक एक आपके रूप के ऊपर हम विजयी होंगे। ऐसी जगह कोई नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां दुश्मन ना हो। तुम बच्चे अभी मल्लेच से स्वच्छ बन रहे हो, तुमको ज्ञान है मल्लेच के हाथ का हम खा नहीं सकते। जैसा अन्न वैसा मन, ये अन्न के लिए कहा है। गाया हुआ भी है जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज खरीद करता है, फिर जो खरीद करके लाया, जिसको दिया उसने बनाया, फिर जिसने उसको खाया, उन सब के ऊपर पाप पाप पड़ जाता है। बाप तो सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हो, सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है। यहाँ से घर जाएंगे तो अवस्था में फर्क अच्छा पड़ जाता है, क्योंकि संग ऐसा हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे भी कोई कोई का बुद्धि योग बाहर बाहर चला जाता है। तो ये बात सुना के बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते बच्चे सावधान रहो। अगर यहाँ उन बातों का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव साथ लाए, फिर वो बुद्धि ले गई, तो फिर बाहर तो है ही ऐसा। तो बाहर ऐसा है, यहाँ अच्छा है, ये यहाँ वहां की बातों को छोड़ दो। संग मेरा सभी जगह पर है, मेरा तो पूरा भारत ही क्या है, मेरा घर है। बाबा कहते है ना, मैं वहां भी हूं, मैं यहाँ भी हूं। इसलिए स्थान, पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, इनके जरा हम बहाने ले ले करके और अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं। हम तो जहां जाएंगे वहां क्या करेंगे, प्रभु के रंग की छाप छोड़ेंगे। तब क्या होगा, माया हमारे अंदर से अपनी जगह छोड़ देगी और हम पक्के निश्चय बुद्धि होकर के आगे बढ़ेंगे। तो दोष किसी को दे नहीं सकते। भले वायुमंडल है खराब, अभी आप देखो ट्रेन में जाएंगे 13 जून को सभी भाई बहने, है ना, तो उसमें एसी डब्बा भी तो है, ट्रेन वही है, एसी डब्बा भी है, नॉन एसी भी है। एसी डब्बे में गर्मी होते हुए भी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। ट्रेन उसी ट्रैक पे जाएगी, सब उसी में ही बैठे होंगे। तो बाबा कहते कोई बहाना नहीं कर सकता है कि यहाँ का वायुमंडल वहाँ का वायुमंडल चेंज है, ये तो नहीं भूल सकते, लेकिन उसको दिल में भी रख करके चल नहीं सकते हैं। हमें संस्कार परिवर्तन पे ध्यान देना है, संसार परिवर्तन पे ध्यान नहीं देना। इसलिए फिर बार बार यहाँ बैठे भी बुद्धि जाएगी ना, तो धारणा कैसे करेंगे। तुम आत्माओं को बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा हो
तुम इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हो। तुम जानते हो हम बाबा से श्रीमत ले अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। सागर में ना इतना पानी, अंबर में ना इतने तारे, हमें आज है खुशी इतनी। आगे आप बोलो। देखो मिलकर कहते सारे, सारे मिलके कहो खुशियों का सागर हमें मिला है। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के। बच्चों से पूछो, जितना जास्ती अवस्था बनेगी और वृद्धि को पाएंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा और निश्चय भी पक्का होता जाएगा। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा और फिर आत्मा और बुद्धि मिल करके मन को काबू कर लेंगे। तो हमें मन पर ध्यान नहीं देना है, अपनी बुद्धि पर ध्यान देना है। आगे चलकर तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। युक्ति निकालनी होती है जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। मुख्य तो है सबको बाप का परिचय देना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ज्ञान सागर भी वह है, ज्ञान से ही मनुष्य पावन होते हैं। पतित पावन भी वही बाप है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल ना सके। ये बात अच्छी रीति समझानी है। वो लोग कहते हैं कि इन्हों के ज्ञान से विनाश होगा, और ज्ञान क्या है? ज्ञान तो बीज है। बीज में से क्या निकलेगा? फल निकलेगा, और फल में से फिर क्या निकलेगा? बीज निकलेगा। तो बीज अगर फल से निकला तो वो क्या हो गया? उस फल के अंदर से सार आ गया है ना, वो विनाश नहीं है। तुम भी कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, वह भी सच कहते हैं। कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा, और क्या? बाबा कहते जब कोई मानेगा नहीं तो क्या होगा? आर पार फैसला होगा। ये तो कल्प पहले भी विनाश हुआ था। भगवानोवाच रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा स्वाहा होगा। स्वाहा करना अलग बात है और सफल करना, हाँ, तो जो सफल करेगा उसको आगे मिलेगा, और जिसका मिट्टी में दब जाएगा उसको आगे मिट्टी के मकान बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। सोने के महल उसको नहीं मिलेंगे। वो लोग समझते हैं इन्हों का ज्ञान ऐसा है, इसलिए सामना करते हैं। समझते हैं कि बहुत भक्ति करने से भगवान मिलता है। हम भी कहते हैं जिन्होंने भक्ति बहुत की है उनको ही भगवान मिला है। परंतु इन बातों को समझने में मनुष्यों को बहुत मेहनत लगती है, और वो मेहनत हम करके आए हैं, इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं लगता है। हमारे तो अब कोई संकल्प ही नहीं चलते किसी के लिए भी। जिसको जो सही लग रहा है, कम से कम वो सही है उस पर निश्चय करके उसको बढ़ाओ तो सही। आप कहते हो कि हम हनुमान जी को मानते हैं। अच्छा भाई, आप हनुमान जी को मानते हो, कितना मानते हो और कौन से वाले भक्त हो? उनकी कौन सी बातों को कितना मानते हो? और हनुमान जी के तो बहुत सारे भक्त हैं। आप कौन से नंबर के हो? हमने पूछा आप कौन से नंबर के भक्त हो? पहले हमने ये पूछा आप हनुमान जी के भक्त हो, आप जैसे कितने हैं कि करोड़ों हैं? तो हमने कहा आप किस नंबर पे हो? अब सोच में पड़ गए। चलो, बाबा तक पहुंचना नहीं हो रहा है, बाबा ने हनुमान जी को दिया है, आप कौन से भक्त हो? फिर सोचा सोचा सोचा, फिर मुस्कुराया, फिर अगले दिन जवाब आया कि ना, मैं पहले तो ये कहते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, फिर क्या कहते हैं? मैं हनुमान जी का पक्का भक्त हूँ। तो करेक्शन हो गई ना।
अब अगली बार जब आएंगे ना तब पूछेंगे अब बताओ क्या है। तो ऐसे उनकी बुद्धि को घुमाते घुमाते और फिर ले जाएंगे शिव बाबा के पास। तो मेहनत करेंगे ना भक्ति में तो भक्ति का फल फल मिलेगा। तो मेहनत कहाँ है, हमने तो की है, इसलिए फिर अब हमें कोई फर्क इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे हाथ में चाबी है, हम तो घुमाते हैं चाबी को और जो चाहिए ले लेते हैं। और वो चाबी लेने की मेहनत में लगे हुए हैं ना, मेहनत में जरा जोर आता है ना, इसलिए सोचते हैं जो कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक होता तो फिर हम चाबी कैसे लेते, है ना, मेहनत करके चाबी ले ली है। जब नरक का विनाश हो तब स्वर्ग की स्थापना हो, यह भी तुम समझा सकते हो। भारत बरोबर पावन था, यह तो कोई भी धर्म वाला कहेगा। बरोबर स्वर्ग था, प्राचीन माना सबसे पुराना, सो तो स्वर्ग ही होगा ना। जो पुराना हो गया है वह फिर नया नया होना है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रही हैं। किसकी मदद से, जो सर्व का निराकार बापू जी है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। इन बातों को तुम जानते हो, तुम कितने साधारण हो। बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूं, तुम गरीब हो ना, तुम्हारे पास क्या है, तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा किया है। तुम्हारी कितनी बड़ी लड़ाई रावण से है, शक्ति सेना है ना। वंदे मातरम कहा जाता है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता, वह धरती माता समझ लेते हैं। जब वंदे मातरम कहते हैं ना तो समझ लेते हैं ये धरती माता है। लेकिन धरती माता के ऊपर रहने वाली ये शिव शक्तियां क्या है, बोलो भाई, जगत माता, वंदे मातरम। ये देखो बाबा ने माताओं को नशा चढ़ा दिया, माताएं अब सारा समय शिव शक्ति हूं, अकेले मत हो ना, माया पहले आकर के आपको अलग करेगी और फिर वार करेगी। शिव शक्ति हूं मैं, सारा दिन याद रखना, अष्टभुजाधारी हूं, 8 शक्तियां हैं मेरे पास और कम तो बिल्कुल ही नहीं है। कम है तब तो बोल दिया ना, बस मैं नहीं समा सकती, अब मैं अब सहन नहीं कर सकती हूँ, तो कर रही है ना अलग। मेरे पास बाबा से सब कुछ आ रहा है, बाबा है कराने वाला। अभिमान आएगा ना तो शिव और शक्ति दोनों अलग हो जाएंगे। तो आपके द्वारा आपने इतना सहन किया, किसके लिए, किसी के लिए भी नहीं। किसके लिए किया, किसी के लिए भी नहीं किया। अच्छा, शिव बाबा ने आपको शक्ति दी तो आपने सहन कहां से किया। तो करनहार भी बाबा है, करावनहार भी है ना बाबा है, हम सब बाबा का कार्य कर रहे हैं। परंतु यह तो धरती पर रहने वालों की बात है, जगत अम्बा है तो बच्चे भी हैं। ये दिल वाला मंदिर यादगार बना हुआ है। कुमारियां, अधर कुमारियां भी है, इनको माता भी कह देते हैं। तुम कहते हो बाबा हम तो बीके हैं, हमको माता ने कह बेटी कहो, हम कुमारी हैं। कितनी बुरी समझ की बात है, परंतु उठा नहीं सकते हैं। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, वह टूटता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं, बाप की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं, पतित को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पूरी याद रहनी चाहिए, हमको पतित पावन शिव बाबा पढ़ाते हैं। पतित पावन सबसे ऊंचा हुआ, फिर बाप टीचर भी है। पहले पहले अक्षर ही आना चाहिए पतित पावन, उनको याद करते हैं। ओ गॉड फादर आओ, आकर फिर से हमें राजयोग
सिखलाओ। बाबा भी कहते हैं फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान योग सिखला रहा हूँ, इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं है, यह तो उन्होंने नाम रख दिया है। अब तो बाप तुमको लायक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। नित्य नई पॉइंट मिलती है। आ जाइए ना नई पॉइंट। वैराग का अर्थ बाबा ने क्या बताया, आज की नई पॉइंट है ये। अब उस पे मनन करो और फिर बताना कि वैराग का बाबा ने कितना सरल अर्थ बता दिया। अच्छा, नई पॉइंट आई, गीता ग्रंथ आदि जो बनते हैं उनमें कोई एडिशन व कटकूट नहीं करते, वही सुनाते हैं। यहाँ एडिशन किया जाता है, कटकुट भी किया जाता है। रोज नई नई पॉइंट्स मिलते हैं। पहले बाबा का केवल लाल बिंदु होता था, फिर बाबा संदेशी में आए और आकर के बोले इसमें सफेद बिंदु लगाओ। हो गई ना। पहले ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा मानते थे शुरू शुरू में। बाद में फिर जब पीयू का पार्ट चला तो पीयू के पार्ट में 15 दिन आके शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा अलग है और शिव बाबा अलग है वो भेद बताया। फिर धीरे धीरे करेक्शन होते होते आज राइट आंसर आ गया है। रोज रोज नई नई पॉइंट्स मिलती है। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है जो और कोई शास्त्रों में नहीं है। काम महाशत्रु है, भगवानो वाच देह सहित सबको भूल जाओ, एक को याद करो, मैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। मैं अकाल मूरत कालों का काल हूं, मैं सब बच्चों को लेने आया हूं। तो तुमको खुशी होनी चाहिए, है ना। दुख कब होता है, उदासी कब आती है कि इनका क्या होगा। तो बाबा ने उसका उत्तर दे दिया कि आप चिंता मत करो, थोड़े दिन इनकी पालना करो, इनकी परवरिश करो, और जितनी जरूरत है उनकी बुद्धि को देख के। अब ज्ञान का अर्थ क्या समझ लिया है सभी भाई बहनों ने, कि जब ज्ञान किसको सुनाते हैं ना, उसकी नब्ज को देख करके फिर उसे सुनाना है। पर बाबा कहते हैं ज्ञान की नब्ज दूसरे की देख के तो सुनाएंगे। इसका अर्थ ये भी है कि घर परिवार में भी जिसकी जितनी क्षमता है उसको उतनी सहायता करनी है। वो कहे और आप सुनो नहीं, पहले नब्ज देखो। अब बुद्धि तो इतनी सी है और बच्चा कह रहे मैं इतना बड़ा विद्वान होऊंगा, बुद्धि इतनी सी है। तो बाबा कहते हैं ये भी आप में परख शक्ति होनी चाहिए। ज्ञान की नब्ज केवल ऐसे नहीं कि सुनाने गए हैं उसकी देखनी, अगले की कैपेसिटी भी तो देखनी है। आपका सपना दूसरा आपका पूरा करे ये तो कभी होने वाला नहीं है। समझ में आया बाबा क्या बोले, कि मैं तुम्हारे दुख दूर करने आया हूं, तो तुम खुद अपने भोली बुद्धि से दुख बढ़ा मत लेना। हमें क्या करना है, घर जाना है। जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए घर जाने की तैयारी करनी है। दाल रोटी आ रही है, सबको आ रही है, हाँ, और आ जाएगी। बस वो खाओ पियो खुश रहो, अच्छे से बनाओ, बाबा की याद में बनाओ। उसको अच्छे से बाबा को भोग लगा करके खाओ तो सारी भोगनाएं मिट जाएगी। तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। अच्छा, तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाएं, बाबा से वर्षा तो ले लेवें, तब तक लड़ाई ना लगे। बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल होगी, अभी तो राजाएं आदि भी नहीं आए हैं, राजस्थान पर भी समझा सकते हो। बोलो तुमको पता है कि राजस्थान नाम क्यों पड़ा है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर से वह राजस्थान होना चाहिए, सो अब फिर से स्थापन हो रहा है। हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब खुशी का पारा चढ़े कि एक तो हम राजस्थानी और ऊपर से बाबा आया राजस्थान में, मुझे यहाँ बैठे बैठे ही तिलक दे रहा है, कहीं तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है।
तो बाबा कहते बच्चे बैठो नहीं, परम धाम में आओ उड़ उड़ करके, सेवा में जाओ उड़ उड़ करके, तो आपको आपका यही राज्य भाग्य मिल जाएगा। एक बार बाबा ने बोला था ना, जो जहां है उसको वहीं उसका राज्य भाग्य मिल जाएगा। होता है ना, मैं राजस्थानी हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है, तो मेरी मृत्यु भी यहाँ हो, मेरा नया जन्म भी हाँ यहाँ हो। होता है ना ऐसे। हाँ, तो बाबा कहते ये राजस्थान अब भारत भारत का हिस्सा है ना, पूरा विश्व भारत है, पूरा विश्व ही अब राजस्थान राजस्थान बन जाएगा। राजाओं का राज्य, महाराजाओं का राज्य आ जाएगा। भक्ति मार्ग में इन देवताओं के मंदिर बनाते हैं। भारत में कितना धन था जानते हैं ना, कितना था? हाँ, आपके पास नहीं है वो कहानी भी आपको पता है, नहीं तो भारत में इतना धन था, जो बाहर वाले आए और एरोप्लेन भर के, शिप भर के, ऊंट गाड़ा भर के हाँ ले गए। और अगर देखना है तो विदेश जाना पड़ता है, उन्होंने लगा रखा है वहां पे, पूरा वैभव यहाँ का ले गए हैं। बाबा कहते हम फिर से इनको दैवी राजस्थान बनाते हैं। इन बातों को आकर समझो, समझाने का भी उमंग होना चाहिए ना। यह भी सेमिनार है ना, कैसे सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, कुमारियां, माताएं, गोप सब इकट्ठे सुनते हैं। एक कुमारी है क्लास में, कोई बात नहीं, सब है, सब हैं, गोप भाई बैठे हैं, माताएं बैठी है, सब सुनते हैं, सुन रहे हैं ना बाबा को। ठीक है, ऊंचते ऊंच एक भगवान है, कृष्ण नहीं है। तो राजस्थान पर तुम समझा सकते हो, बरोबर राजस्थान था, जिनों के मंदिर बने हुए हैं फिर से हम बना रहे हैं। बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, तुम भी ट्राई करो आधा कल्प के लिए, फिर कभी रोना, आधा कल्प के लिए रोना नहीं पड़ेगा। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पा रहे हैं। अक्षर सुनेंगे तो अंदर जचेगा, जिनको तीर लगेगा वह समझने के लिए आ जाएंगे। यह बेहद का सेमिनार रोज बाबा करते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। तो एक बाप की याद में याद करना है। हाँ बाबा, ये क्या आया है मेरे सामने? हाँ, ये मेरे कर्म का फल आया है। अब आप हैं मेरे साथ, अब मैं इसको पार कर लूंगा। ये भी क्या है? बाबा की याद। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। जैसे हम देखते हैं ना, हर महीने हम और हिसाब बनाए ना बनाए, लेकिन बिजली का बिल और पानी का बिल दोनों एडवांस तैयारी कि भाई बिजली बिल नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगी? लाइट कट हो जाएगी। पानी का बिल नहीं भरेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। और वो दो ही सोर्स है जो जीवन को घर में है ना चला रही हैं। तो ऐसे बाबा कहते बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आपके हाथ कैसे हैं? सिंपल सा अर्थ है,
आपके हाथ कैसे हैं? मलेच्छ के हाथ तो वैसे हैं जैसे बाबा ने बोल दिया। आपके हाथ कैसे हैं? यही है ना, दो हाथ यही है क्या, कोई और है? यही है। ऐसे बोलो ना, मेरे हाथ क्या है? मेरे हाथ पवित्र है, मेरे हाथ योगी है। तो हो सके तो मैं मेरे पवित्र हाथों से बनाऊं और सबको खिलाऊं। आओ बच्चों, आओ बच्चियों, सब आओ, आज मैं आपके लिए फेवरेट बना रहा हूँ, फेवरेट बना रही हूँ। तो परिवार वाले कहेंगे भी ये बात आज कोई नई सेंटर से सीख के आई है, ये तो अच्छी लगी, आज ये कोई नई चीज बनाएंगे। खुशी बढ़ जाएगी ना इससे। हाँ, तो अब बनाना। आपके हाथ कैसे हैं? हाँ, बाबा कहते उनकी बात तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी बात भी तो याद रखनी है ना। किसी के भरोसे तो अपने को, हाँ, रोज नहीं चलाना, कभी कभी तो अपने हाथों का भी प्रयोग करना है। तो ये रेखाओं में क्या आ जाएगा? इन रेखाओं के अंदर पद्मा पदम भाग्य आ जाएगा। तो हमें भी हमारे हाथ से अन्न बनाकर सबके मनों को पवित्र बनाना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। अब हो गए ना बुद्धि स्वच्छ। पहले तो ये मलेच्छ शब्द सुन करके, ओहो बाबा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आया था ना बुद्धि में, क्या करें बाबा। अब बच्चा, बाबा ने कहा बच्चा अब आपको क्या करना है, आप अपने पवित्र हाथों से जाके बना के सबको खिलाना। कितना अच्छा लगेगा। अच्छा वरदान, रूहानी सिम्फेती द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। कितनी पैथी है यहाँ? एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचरपैथी, और याद करिए, है ना, याद आ जाएगा। ये पैथी है ना, अलग अलग दवाइयाँ। तो वहाँ क्या है? ये शरीर की पैथी है। सबको क्या चाहिए? सिम्पैथी, हमारे शुभ भावनाएं, दया की भावना, रहम की भावना, आत्मा के अच्छे, है ना, गुणों का दान, ये सबको चाहिए। कोई बात नहीं, ये सिंपैथी है, सब ठीक हो जाएगा, ये सिंपैथी है। आओ हम और आप मिल करके सब ठीक कर लेते हैं, ये सिंपैथी है। गलती तुम्हारी और सुधार मैं करूं, ये क्या है? ये सिंपैथी है। मैं राइट हूं, आपने मुझे गलत कहा, हाँ अच्छा ठीक है, ये सिंपैथी है क्या सिंपैथी? अपनी इस रूहानी सिंपैथी का क्लिनिक खोल करके रखना है। सभी आएंगे और सब शुद्ध होकर के चले जाएंगे। इसको फिर बाबा कई बार रूहानी नेचर क्योर भी बोलते हैं। रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। विस्तार, आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी, सद्भावना। चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है, इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। घबराओ मत, डरो मत, ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। आप में कितने गुण हैं, आप में कितनी विशेषताएं हैं, आप परमात्मा के पसंद के हो, धरती पे आप इसीलिए आए हो, है ना। ये क्या है? सब अच्छी अच्छी बातें ही क्या है? सिंपैथी है। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी सिंपैथी से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। आपके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, कितना बुरा हुआ है आपके साथ में, बहुत गलत बात है ये। आपने कुछ भी नहीं बोला, मैं होती ना वहां पे, मैं होता ना वहां पे,
तो देखो डंका बजा देता, सबको दिन में तारे दिखा देता, चलो उठो तलवार लो अब हाथ में, मारो उनको, बदला लो उनसे। ये कौन सी सिंपैथी है? अगला कह रहा है कि उसने मुझे दुख दिया, हमें वो बात सुन के भी अनसुनी कर देनी है, क्योंकि वो अंदर जाते ही फिर हम उनको गलत एडवाइस देंगे। इसलिए हमें हमारी दवाई पे ध्यान देना है। हमारी दवाई है सबको ठीक करना, सबको शांत करना, सबको हिम्मत देना, सबको रिश्ते निभाने में मजबूत बनाना, खुद को बदलने में हिम्मत देना, न कि किसी का पक्ष लेना, न कि किसी को किसी से वैर है और उसमें और अपनी तरफ से जोड़ करके दुश्मन बना देना। ये रूहानी सिंपैथी नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया बाबा ने, अब समझ में आ गया? आ गया? अच्छा, तो अब यही करना है, जो समझ में आ जावे वो करना है। स्लोगन है, हर कार्य में साहस को साथी बना लो। किसको बना लो साथी? यही तो था हमारा, बाकी तो कोई है ही नहीं। साहस, मेरी हिम्मत, मेरे स्व चिंतन की शक्ति मेरा क्या है? सहारा है। मैं मेरा सहारा हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किनारे करके भाग जाएं ये संसार से, नहीं, मैं सबका सहारा हूं। क्या हूं मैं? सबका सहारा, पूरे विश्व का मैं आधार हूं। इसलिए मुझे मजबूत रहना है। और मेरा सहारा कौन है? हाँ, अगर दुनिया वालों के हाथ पकड़ेंगे ना, दो दो हाथ वालों के हाथ, वो तो भाग जाएंगे, पहले ही भागने को तैयार है। मैं अपना सहारा हूँ। अभी देखो, जिसको चलना आता है और वो कहता है कि आओ मैं आपका हाथ पकड़ूं, कंधा पकड़ूं, तब चलूं, तो कैसा लगेगा सुन के? अरे ये क्या कर रहे हो, आपके अपने दो पैर नहीं हैं, अपने पैरों से चलो, है ना। अच्छा, अगर पैर स्वस्थ नहीं है तो भी कौन किसको सहारा देगा रोज रोज? फिर देखो नकली पैर आए हैं, लकड़ी के भी पैर बनते हैं। तो हमें ये पता है कि हम किसी के आधार पे नहीं चल सकते हैं, हमें अपने बलबूते पे चलना है। सहारा माना इसके बिना, उसके बिना मैं कैसे चल सकता हूँ? वो कहे तो करूँ, वो राय दे तो करूँ, वो माने तो करूँ, नहीं, मेरा कार्य सही है, बाबा ने मुझे सिखाया है, सबके कल्याण का है, तो मुझे किसी का सहारा लेना नहीं है। अच्छा, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। आज का विचार, 10 जून है आज, आपके मुख से उच्चारित सभी शब्दों में से कितने शब्द परमात्मा के प्रति होते हैं? जहां दूसरे को ये आभास होता है कि ये अहंकार नहीं दिखा रहे हैं, ये कमजोर आत्मा है और ये अहंकारी मनुष्य है, ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा की शक्ति है। ये परमात्मा के प्यार को अनुभव करके, उनकी शक्ति को अनुभव करके हमें परमात्मा का दे रहे हैं। तो हमें क्या अनुभूति करानी है? हमारे एक एक बोल से परमात्मा ही हमें चलाता है, परमात्मा हमारी पालना करता है, परमात्मा हमारे साथ रहता है। ऐसे उमंग उत्साह के शब्द हो जो सबकी बुद्धि कहाँ जाए कि ये हमारे नहीं है सहारे, सहारा तो हम सबका परमात्मा है। क्या मेरे ऐसे बोल हैं? ऐसे बोल हैं मेरे? आज ये याद रखना कि जब जब मैं जिसको जो बोलूं, क्या उसमें बाबा की छवि, बाबा के बोल सुनाई दे रहे हैं उनको? ये अभ्यास करना। अच्छा,
ओम शांति। सभी